वापस ये जो सिर कटी हुई सब की बोरी होती है, जिसमें सब जो है 6 टुकड़ों में पहले से विभक्त था और 7वां टुकड़ा जो था यानी लड़की का सर वो मिसिंग था। पसूल से जो है मछली काटने वाले पसूल से जो है दोनों पैर काट देते हैं मृतका का, और पैर काटने के बाद जो है वीरेंद्र शाह ने जो है अपनी बेटी का सर काटा। वहीं दोनों चाचा जो थे कृष्णदेव और कृष्णा शाह, उन दोनों ने जो है लड़की का हाथ काटा और इसके बाद पूरे सब को प्लास्टिक के एक बोरे में भरा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन एक क्राइम स्टोरी के साथ आज आपके साथ जुड़ा हूं और बड़े ही दिल दहलाने वाली यह घटना, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने की बात सामने आई है। यह मामला है बेतिया के चनपटिया के अंतर्गत चुहरी गांव का, जहां पर पुलिस को एक नहर से, ये नहर है मझौलिया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर मीर के पास में, एक नहर से जो है सिर कटी लाश जो एक बोरे में जो कि 6 टुकड़ों में विभाजित है, पुलिस को यह लाश मिली है। और इस लाश के मिलने के बाद जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उस पर जो चर्चाएं जो मैं आपके साथ अभी करने जा रहा हूं, जो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली जो घटना है, इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या चीजें घटित हुई है, हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे। किस तरह से ये क्राइम सीन बनाई जाती है, किस तरीके से लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके के कामों को कर डालते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानवता जो है वो संसार होती दिखती है। यह पूरा मामला जो है उस पर हम विचार, जो पूरी कहानी है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह पूरा मामला है कि 5 वर्ष पूर्व जो है लगभग अर्जुन और सीता, ये 2 कैरेक्टर हैं जिनके लव स्टोरी की बात है, जो प्रेम प्रसंग का मामला चला है। और इसमें अर्जुन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो अपने परिवार, अपने बड़े भाई और साथ ही साथ अपनी बहन काजल के साथ अब वो चनपटिया के मोहद्दीपुर मीर के निकट एक मकान में रहने के लिए आते हैं अपने परिवार के संग। अर्जुन का काम गोलगप्पा बेचने का है और वो वहां पर जो है बेचकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अर्जुन जिस मकान में रहता है वह मकान कृष्णा शाह का है। कृष्णा शाह जो कि मृतिका सीता हैं, उसके चाचा जी हैं। और मृतिका के चाचा जी के यहाँ मकान में रहते रहते इस दरमियान काजल, जो मृतिका है, उनके पिता का नाम है वीरेंद्र शाह, जो कृष्णा शाह के बड़े भाई हैं। धीरे धीरे वीरेंद्र शाह की दूसरी बेटी सीता के साथ अर्जुन की बहन काजल की दोस्ती होती है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब सीता अपने चाचा के यहाँ आना जाना शुरू करती है अपनी दोस्त काजल से मिलने के लिए, तो इस दरमियान उसका वास्ता अर्जुन से होता है। धीरे धीरे दोनों में बातें होती है और बात होने के दौरान जो एक समय आता है कि यह बात जो है धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। इस बीच अर्जुन की बहन काजल का चुहरी क्लीच क्वार्टर इलाके में कमलेश से जो है प्रेम प्रसंग हो जाता है। और लगभग 3 साल के बात विचार के दौरान दोनों के परिवार की आपसी रजामंदी के बाद अर्जुन की बहन काजल का विवाह कमलेश से जो है कर दिया जाता है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद जो है अर्जुन अपने परिवार के साथ वापस यूपी चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही परिवार जनों के बीच जो है बातचीत होती रहती है। सीता की बातचीत जो है छुप छुप कर जो है अर्जुन से हो रही होती है और यह बातचीत का सिलसिला जो है अनवरत चलता रहता है। हालांकि अर्जुन और सीता एक दूसरे से लुक छिप कर मिलते थे। दोनों के परिजनों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसको लेकर जो है दोनों को इस चीज के लिए जो है पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का एक दूसरे से छिप छिप कर मिलना जारी था। इस दौरान सीता के पिता वीरेंद्र ने सीता की शादी कहीं अन्यत्र तय कर दी। हालांकि सीता इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन इसके बावजूद भी शादी को लेकर जो है पूरी तैयारियां की जा रही थी। इधर 22 जुलाई को सीता सावन के मेले में घर से 3 किलोमीटर दूर मंदिर जाने के बहाने सिरसिया बाबा के जो है पास एक मेला लगा हुआ था, वहां
वो मेला गई हुई थी, जहां पर गोरखपुर से, यूपी के गोरखपुर से उसका जो प्रेमी था अर्जुन, वो भी आया हुआ था। और इस दौरान दोनों मिलते जुलते हैं और मिलने के दौरान जो है कुछ गांव वाले जो है उन दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं, और जिसकी सूचना जो है सीता के पिता वीरेंद्र शाह को दी जाती है, जिसके बाद वीरेंद्र शाह जो है अपनी बेटी सीता को काफी डांटते फटकारते हैं और एक दो तमाचा भी लगाते हैं। सीता के पिता के द्वारा डांट फटकार लगाने के बाद उससे नाराज होकर 23 तारीख को सीता अपने चाचा के घर, जहां पर पहले से अर्जुन जिस रूम में भाड़े पर रहता था, उसी रूम में जो है वो जो है शाम के समय फांसी लगा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। शाम 4 बजे यह घटना घटित होती है, जिसके बाद रात 8 बजे जो है परिजन जो है सबको घर के पीछे ही खेत में छिपा देते हैं, और फिर रात्रि 11 बजे पीछे के रास्ते से जो है परिजनों के द्वारा जो सीता है उसके शव को नहर पे ले जाया जाता है। पुलिस ने अपने जांच रिपोर्ट में बताया है कि रात 12 बजे 5 आरोपियों ने शव को गड़ासी और पहसूल से 7 टुकड़ों में काटा, और फिर 12:30 बजे शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर किसी नहर में जो है वो फेंक दिया। 28 जुलाई की रात 8 बजे मझौलिया थाना के मोहद्दीपुर मीर के पास में जो है वापस ये जो सिर कटी हुई शव की बोरी होती है, जिसमें शव जो है 6 टुकड़ों में पहले से विभक्त था, और 7वां टुकड़ा जो था यानी लड़की का सर वो मिसिंग था, वो बरामद किया जाता है। और रात 9 बजे जो है पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद बेतिया के जेएमसीएच में जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 29 जुलाई को पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को फेंकने को लेकर जो है केस दर्ज किया। 30 जुलाई को मझौलिया थाने के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने चनपटिया थाने से संपर्क किया, और 31 जुलाई को मझौलिया थाने के चनपटिया पुलिस की मदद से शक के आधार पर सीता के पिता वीरेंद्र शाह को हिरासत में लिया जाता है, और वीरेंद्र शाह ने जो है सबकी पहचान जो है सीता के रूप में की है, और बयान के आधार पर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर बात यह है कि जब आत्महत्या कर ली जाती है सीता के द्वारा, तो सर्वप्रथम आत्महत्या करने के बाद पूरा परिवार इस परेशानी में आ जाता है कि कहीं पुलिस के पास जब यह मामला जाएगा तो पुलिस इस मामले को किस रूप में देखती है, इस तरीके से कहीं उसका पूरा परिवार फंस जाता है। तो इसको लेकर सबसे पहले कृष्णा शाह अपने दोस्त प्रभु शाह के पास जाते हैं। प्रभु शाह के बेटे चंदन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता पहले गोरखपुर में रहकर उनका हाथ बटाते थे, लेकिन 5 माह से जो है उनके पिता जो है अकेले ही घर पर रहते थे और शराब के नशे में दिन भर जो है धुत रहते थे और यत्र तत्र घूमते रहते थे। अब चूंकि कृष्णा शाह का दोस्त था प्रभु शाह को कन्विंस करके उसे अपने घर लाते हैं कृष्णा शाह, और वहां बताते हैं कि उनकी भतीजी जो है उसने जो है आत्महत्या कर ली है, और जो है उसके शव को जो है दाह संस्कार करने के लिए लेके जाना है। प्रभु शाह, सीता के पिता वीरेंद्र शाह, प्रभु शाह का भाई कृष्णा शाह एवं एक और भाई कृष्णदेव का बेटा विक्की, और इसके बाद कृष्णा शाह का सुपुत्र गोलू। इस तरह से कुल 6 आदमी जो है इस पूरे क्रम में जुटते हैं, और सारे लोग जो है नहर के पास चले जाते हैं शव को लेकर। रात्रि के समय शव को नहर पर ले जाने के बाद वहां पर जो लाल रंग का समीज सलवार पहना हुआ था सीता शाह ने, उसे काट दिया जाता है, और काटने के बाद उस शव के द्वारा जो उसमें जो कपड़ा जो था उस काटे गए कपड़े को नहर में फेंक दिया जाता है। और तत्पश्चात ऐसा बताया जाता है, जो फर्द बयान दिया है प्रभु शाह ने पुलिस को, उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो दोनों लड़के थे विक्की और गोलू, वो जो है लड़की का मृतिका का पैर पकड़ते हैं, और जिसके बाद प्रभु शाह जो है पहसूल से जो है मछली काटने वाले पहसूल से जो है दोनों पैर काट देते हैं मृतिका का, और पैर काटने के बाद जो है वीरेंद्र शाह ने जो है अपनी बेटी का सर काटा। वहीं दोनों चाचा जो थे कृष्णदेव और कृष्णा शाह, उन दोनों ने जो है लड़की का हाथ काटा, और इसके बाद पूरे शव को प्लास्टिक के एक बोरे में भरा जाता है, और भरने के बाद जो विक्की था वह गाड़ी चलाता है मोटरसाइकिल, और उसके पीछे गोलू जो है उस बोरे में बंद शव को लेकर जो है नहर की ओर चला जाता है फेंकने के लिए।
इस दरमियान जो बचे हुए लोग हैं, 4 लोग, वीरेंद्र शाह, कृष्णदेव शाह और कृष्णा शाह और प्रभु शाह मिलकर जो है उस जगह पे जो पूरा रक्त जो फैला होता है उनके धब्बों को जो मिटाया जाता है। और मिटाने के बाद सभी आरोपी घर चले आते हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब पुलिस जांच के क्रम में जब उसको सब मिलता है और सब मिलने के बाद जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वीरेंद्र शाह की बेटी मिसिंग है, लेकिन इसको लेकर जो कोई आवेदन नहीं दिया गया। जब वीरेंद्र शाह को पुलिस जो हिरासत में लेती है तो वो बोलते हैं कि ये मेरी ही बेटी का शव है, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को काटने के लिए नहीं बल्कि उसका दाह संस्कार करने के लिए अपने भाइयों को कहा था। वहीं पुलिस ने जो प्रभु शाह है, प्रभु शाह का बेटा राजा दिल्ली से जो है अपने घर आता है और जिसे जो है पुलिस उठा ले जाती है शक के आधार पर। और जिसके बाद जो प्रभु शाह के परिजन है वो दबाव बनाकर जो है जो प्रभु शाह को जो है चनपटिया थाने में जो है आत्मसमर्पण करवाते हैं। और आत्मसमर्पण के बाद राजा को जो है छुड़ा कर वापस ले जाया जाता है, जहां प्रभु शाह ने बताया कि उनको जो है सबको काटने के लिए जो है 500 रुपए की राशि दी गई थी और बाकी काम समाप्त होने के बाद 8,000 रुपए की राशि और देने की बात हुई थी। उन्हें शायद इसलिए कर बुलाया गया था क्योंकि वो मछली काटने का काम करते थे, उन्हें मछली काटने का अनुभव था, इसलिए कर शायद उनको सब काटने के लिए बुलाया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जब मामला दर्ज किया और पिता वीरेंद्र शाह और प्रभु शाह की गिरफ्तारी के बाद जो बाकी नामजद अभियुक्त हैं वो पूरी तरह से घर से फरार बताए जाते हैं और जो है उनके घरों में ताला लटका हुआ है। वहीं जो जितने भी हत्या आरोपी लोग हैं वो माल मवेशी तक लेकर जो है अपने घरों से फरार हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो ये पूरा मामला यह साबित करता है कि जब जानकारी का अभाव हो और खास करके जब शिक्षा नहीं हो तो पूरी तरह से जो है मानवता जो है संचार हो जाती है। यहाँ सिर्फ न सिर्फ मानवीय मूल्यों की हत्या हुई है बल्कि जो है रिश्तों को भी जो है तार तार करने का यह मामला आया है।